अंदर ईसाइयों पर भी जुल्म होता है, आदिवासियों पर भी जुल्म होता है, हम मुसलमानों पर भी जुल्म होता है, क्योंकि जिस मुल्क में अदल नहीं होगा वहां जुल्म होगा, और जहां अदल होगा वहां शांति होगी। इसलिए महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि हजरत उमर फारूक जब बैतुल मक़दिस की तरफ जाने लगे, अपने साथियों के साथ जाने लगे, तो आपको ये वाकया अच्छी तरीके से याद होगा। जिस ऊंट पर बैठे हुए थे, सवार थे उस ऊंट के ऊपर, सिर्फ 2 ही आदमी बैठ सकते थे, तीसरा नहीं। तो एक आदमी उसके ऊपर बैठता था और एक ज्यादा राह जो अनाज, जो गल्ला, जो खाने पीने का सामान, सत्तू वत्तू, वो बांध दिया गया है उस ऊंट के ऊपर। 2 लोग जा रहे हैं, 2 लोग, एक तो हजरत उमर हैं और दूसरे उनका गुलाम है। बस इन 2 लोगों पर मुश्तमिल ये काफिला मदीने से रुखसत होता है और बैतुल मक़दिस की तरफ जा रहा है। हजरत उमर फारूक ने कहा कि ऐसा करो, जब मैं ऊंट पर बैठूंगा तो 1 मील तुम इस ऊंटनी की लगाम को पकड़ोगे और तुम लेकर चलोगे, और 1 मील के बाद मैं उतर जाऊंगा, मैं ऊंटनी की लगाम पकड़ लूंगा और फिर तुम इस ऊंट के ऊपर बैठ जाओगे, मैं ऊंट को लेकर चलूंगा। मेरे भाइयों, जनाजा निकल जाएगा आज के हुक्मरानों का, अगर अपनी एयर कंडीशन और ब्लड प्रूफ कार से उतर के 10 कदम भी पैदल चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा होगा 10 कदम पैदल चल रहे थे तो लड़खड़ा के गिर गए हमारे गुरुजी, जो अपना बोझ खुद बर्दाश्त न कर सके वो चला है पूरी कौम का बोझ बर्दाश्त करने के लिए। यूट्यूब पे पड़ा भरा है, देख लीजिएगा। अब जब तक नाम ना बताऊं तब तक आएगा नहीं, और नाम मैं बताऊंगा नहीं। तुमसे ज्यादा मुझे इन यूट्यूबर वालों से डर लगता है। तो सोच लीजिए मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक ऊंटनी की लगाम को पकड़ते थे तो गुलाम बैठता था, और गुलाम जब पकड़ता था तो उमर बैठते थे। इसी बीच में ईसाइयों का गिरजा आता है, ईसाइयों का गांव आता है और अजान का वक्त हो जाता है। हजरत उमर और उनका खादिम वुजू बनाकर नमाज पढ़ना चाहते हैं कि ईसाई आते हैं और कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, हमारा गिरजा मौजूद है, आप यहाँ नमाज कहाँ पढ़ेंगे? आप हमारे गिरजा में चले जाइए, हमने उसको धुल दिया है, हमने उसको पाक साफ कर दिया है, हमने उसमें ईसा मसीह की सलीब भी नहीं लगाई है, उनकी मूर्ति भी नहीं लगाई है, आप उस गिरजा में आकर नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारे गिरजा में नमाज पढ़ने से हमें कोई चीज नहीं रोक सकती है। अगर वहां कोई मूर्ति नहीं है ईसा मसीह की, तुम्हारे ईसा की, जीसस की अगर कोई मूर्ति नहीं है तो हम उसमें जरूर नमाज पढ़ लेंगे। हजरत उमर फारूक के लिए चटाई बिछा दी गई, उनके गुलाम के लिए भी चटाई बिछ गई, और जैसे ही हजरत उमर उस गिरजा में जाते हैं और नमाज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है, उस गिरजा से बाहर निकल आते हैं, और बाहर उन्होंने जंगल में अपनी चादर बिछाई और वहां नमाज पढ़ ली। ईसाइयों ने रोते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या हुआ? क्या हमारा गिरजा नापाक था जिसमें आपने नमाज नहीं पढ़ी? हमने तो आपको इजाजत दे दी थी, आपने इस जंगल में खुले मैदान में नमाज पढ़ना गवारा कर लिया, और हमारे मजबूत गिरजा में आपने नमाज नहीं पढ़ी। हजरत उमर फारूक ने उस ईसाई को गले से लगाया और फरमाया, मेरे भाई ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा गिरजा तुम्हारे लिए पाक है, तुम अपने मजहब के मुताबिक उसमें इबादत करते हो, करो। मैं उसमें नमाज पढ़ना चाहता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर आज मैंने इसमें नमाज पढ़ ली और मेरे गुलाम ने इसमें नमाज पढ़ ली, और बाद में आने वाले मुसलमानों को, बाद में आने वाली नस्ल को अगर ये पता चला कि ईसाइयों के इस गिरजा में उमर ने नमाज पढ़ी थी, तो ऐसा न हो कि बाद में आने वाली नस्ल तुम्हारे इस गिरजा पर मस्जिद होने का दावा कर दे कि इसमें
पड़ी थी और तुम उसको गिरजा वापस न करो तो गुस्से में आकर वो तुम्हारे गिरजा को तोड़ दे और इस जगह वो अपनी मस्जिद बना ले। इसलिए मैं इस गिरजा से निकल गया ताकि बाद में आने वाली नस्ल को ये पता चल जाए कि उमर फारूक ने इस गिरजा में इसलिए नमाज नहीं पढ़ी ताकि बाद में आने वाले लोग कहीं इस गिरजा को मस्जिद न समझने लगे। हजरत उमर फारूक ने इस डर से उसमें नमाज नहीं पढ़ी कि बाद में आने वाले लोग इस गिरजा को कहीं अपने मस्जिद न समझने लगे, इसलिए इस मस्जिद पर इस गिरजा पर कब्जा न कर लें। इन बेईमानों से कौन पूछे, इन बेईमानों से कौन कहे कि तुम्हें तो सर छिपाने के लिए फिलिस्तीनियों ने थोड़ी सी जमीन क्या दे दी कि आज तुम उसको अपने बाप का माल समझकर उस पर काबिज हो गए। जिन्होंने तुम्हें शरण दी, जिन्होंने तुम्हें पहनने के लिए, कपड़ा रहने के लिए तुम्हें झोपड़ी दी, अपनी जमीन पर तुम्हें बसाया कि तुम तो लुटे और पिटे हुए थे। तुम्हें तो हिटलर ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था, लाखों यहूदियों का कत्ल करने के बाद मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया था। तुम्हें न जर्मन जगह दे रहा था, न फ्रांस तुम्हें जगह दे रहा था। तुम अरबों की सरजमीन पर गए, इन्हीं फिलिस्तीनियों ने तुम्हें शरण दी, तुम्हें अपने आप बसा लिया कि तुम लुटे और पिटे हुए थे। तुम्हें तो किसी ने सर छिपाने की जगह नहीं दी। आज ये अमेरिका जो तुम्हारा बाप बना फिर रहा है, नाजायज बाप, ये भी तुम्हें शरण नहीं दिया। ब्रिटेन ने भी तुम्हें शरण नहीं दी, तुम्हें शरण भी तो अरबों ने दी। और आज तुम हमारी बच्चों का खून कर रहे हो, आज हमारी बच्चों का कत्ल कर रहे हो। यहूदियों की ये कौम कितनी बदतरीन कौम है। हिटलर ने सारे यहूदियों को जब कत्ल कर डाला, मार डाला, तो मुट्ठी भर यहूदियों को छोड़ दिया। और उसने जब इनको छोड़ा तो कहा, लोगों मैं चाहूं तो इन मुट्ठी भर यहूदियों को भी कत्ल कर दूं, मैं चाहूं तो मैं चाहूं तो इनको भी मार दूं, खत्म कर दूं, लेकिन मैं इन मुट्ठी भर यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूं कि ये कितनी नालायक कौम है, ये कितनी हरामी कौम है, ये कितनी सुअर कौम है। इसलिए इसका जायजा लेने के लिए मैंने छोड़ा ताकि बाद में आने वाले लोगों को पता चल जाए कि हिटलर ने लाखों यहूदियों को कत्ल क्यों किया। इनका हरामीपना देख ले, इनका सुअरपना देख लिया जाए, इनकी शैतानियत देख ली जाए और उसके बाद अंदाजा लगाया जाएगा कि देखो हिटलर ने इन यहूदियों को मार के सही किया। और यकीनन आज मैं बांध के दोहल कह सकता हूं कि हिटलर ने सही किया था, लेकिन गलती ये कर गया, इन चंद मुट्ठी भर लोगों को भी वो छोड़ दिया। देखते हैं क्या क्या थंबल दिया जाएगा इस पर, और देखता हूं कि तुम्हें कितना रुपया मिलता है और पैसों के चक्कर में तुम किस हद तक गिर सकते हो। मैं ये भी देखती, रोजाना मेरी चैनलों पर नजर रहती है, रोजाना परसों तक दिखाया जाए मेरे बारे में। जरा तसव्वुर करो कि परसों में कटियार की सरजमीन पे तकरीर कर रहा हूं और टीवी पे मेरा मंजर चला है। जरा तसव्वुर करें। और एक वीडियो कट करके दी है, वीडियो, और वीडियो कहां से निकाली है उसने, उसका नाम भी इंडियन मिक्स वॉइस। इतना नालायक चैनल वाला है ये, जिसको मैं सब कुछ बोल चुका हूं, कह चुका हूं, लेकिन ये अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, एक तरफ अदल यहां देखिए और एक तरफ अदल वहां। हजरत उमर ने नमाज नहीं, फिर वहां से चले और चलते चलते जब बैतुल मुकद्दस आ गया, 1 मील की दूरी पर रह गया, लोग हजरत उमर का इस्तिकबाल करने के लिए खड़े हैं। ईसाइयों की औरतें छतों पे खड़ी हैं, ईसाई जमीन पर हैं, लेकिन किस्मत देखिए, किस्मत, जब 1 मील बैतुल मुकद्दस रह गया, उसी वक्त हजरत उमर फारूक के ऊंटनी की लगाम पकड़ने की बारी आ गई। गुलाम मसलम को ऊंट पे बैठना है और हजरत उमर फारूक को ऊंटनी से उतरकर ऊंटनी की लगाम पकड़ के बैतुल मुकद्दस तक जाना है। हजरत उमर फारूक ने कहा, आए असलम,
ऊँटनी रोको, ऊँटनी रोक दी। हजरत उमर ऊँटनी से छलांग लगाकर नीचे गिर गए, उतरे। कहा असलम तुम बैठो। और हजरत असलम क्या कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन एक नहीं आज मैं 2 मील चलने को तैयार हूं। सामने लोग मंजर देख रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन अगर आप ऊँटनी की लगाम पकड़ेंगे और मैं आप इस ऊँट पर बैठूंगा तो आपकी इज्जत का कचरा निकल जाएगा। लोग क्या सोचेंगे, यहूदी और ईसाई क्या तसव्वुर करेंगे कि इनका अमीरुल मोमिनीन की कोई हैसियत नहीं है, गुलाम इनसे ज्यादा हैसियत रखता है और वो ऊँट के ऊपर बैठा हुआ है। हजरत उमर फारूक का जो जवाब था वो सुनिए। कहते हैं अय मेरे खादिम असलम, अगर आज तू ऊँट के ऊपर नहीं बैठा और जबरदस्ती तुमने मुझे बिठाल दिया तो इस्लाम का कचरा निकल जाएगा, इस्लाम का जनाजा निकल जाएगा। उमर को ये मंजूर है कि उमर की इज्जत का जनाजा निकल जाए, लेकिन उमर को ये मंजूर नहीं कि इस्लाम के अदल का जनाजा निकले। आए मेरे खादिम, तुम्हें ऊँटनी के ऊपर बैठना पड़ेगा। जबरदस्ती असलम से कहा बैठो और असलम को ऊँटनी के ऊपर सवार करवाया और खुशी खुशी ऊँटनी की लगाम को पकड़ा। बारी हजरत उमर फारूक की थी, इसलिए ऊँटनी की लगाम को पकड़ के चल रहे हैं। जब करीब आते हैं तो ईसाई चीख चीख कर कहते हैं, मुसलमानों तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन क्या वो है जो ऊँट के ऊपर बैठा हुआ है और चला रहा है? क्या अमीरुल मोमिनीन तुम्हारा वो है? क्या उसी की फौज ने बैतुल मक़दिस को फतह किया है? क्या वही है जो फातिहाना दाखिला कर रहा है? तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन जो ऊँटनी पर सवार है, क्या वही है जो ऊँटनी पर बैठ कर आ रहा है? और मुसलमान आंखों में आंसू भरते हुए रोते हुए कहते हैं, नहीं है ईसाइयों, यहूदियों, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जिसके हाथ में ऊँटनी की लगाम है, जिसके हाथ में ऊँटनी की लगाम है और वो ऊँटनी को लेके चला रहा है। और उस ऊँटनी के ऊपर जो बैठा हुआ है वो तो उसका खादिम है, वो तो उसका गुलाम है। क्या करें, आधी आधी दूर, 1-1 मील दूर दोनों एक ऊँटनी की लगाम पकड़ते थे। बैतुल मक़दिस आने से पहले हजरत उमर फारूक की बारी आ गई। हजरत उमर ने इंसाफ का मर्डर नहीं होने दिया, अपने खादिम को ऊँट पे बिठाया और ऊँटनी की लगाम खुद पकड़ ली। जब नीचे उतरे तो लोग हजरत उमर फारूक से गले मिलने लगे। और जब अमीरुल मोमिनीन से गले मिल रहे थे, इंसाफ और अदल का ये मंजर जब देखा यहूदियों ने, तो कुछ यहूदी और ईसाई ऐसे थे जो इस मंजर को देखकर, अदल के इस निजाम को देखकर उनकी जबानों पर कलमा जारी था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो इस्लाम कबूल कर रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करिए ये कौन सा इस्लाम था? ये अदल था तो अमन था, ये अदल था तो यहूदी भी महफूज थे, ये अदल था तो ईसाई भी महफूज थे। और जब अदल मिटाओ तो आज भारत के अंदर ईसाइयों पर भी जुल्म होता है, आदिवासियों पर भी जुल्म होता है, हम मुसलमानों पर भी जुल्म होता है। क्योंकि जिस मुल्क में अदल नहीं होगा वहां जुल्म होगा, और जहां अदल होगा वहां शांति होगी। इसलिए महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि इस मुल्क में अदल कायम करो और उमर फारूक जैसा अदल कायम करो, भारत को खून खराबे से बचा लोगे, भारत में अमन और शांति पैदा हो जाएगी। जब तुम भारत के अंदर अदल और अमन अदल कायम करोगे तो शांति शांति हो जाएगी। मेरे भाइयों, अदल ही शांति का जामिन है, अदल ही अमन और अमान का जामिन है। जिस मुल्क में, जिस मोहल्ले में, जिस घर में, जिस बस्ती में, जिस कंट्री में, जिस स्टेट में और जिस दुनिया में मेरे भाइयों अदल नहीं होगा वहां जुल्म होगा। अक़वामे मुत्तहिदा अगर अदल करने लगे तो इस्राइल और फिलिस्तीन की जंग 1 मिनट में रुक जाए। लेकिन अफसोस यह है कि संयुक्त राष्ट्र भी, अक़वामे मुत्तहिदा भी अमेरिका के दबाव में काम करता है। जैसे आज हमारे मुल्क के अंदर बहुत से गवर्नमेंट के विभाग और बहुत से सरकारी डिपार्टमेंट जैसे हमारे मुल्क के चौकीदार के दबाव में काम करते हैं, उसी तरीके से अमेरिका के दबाव में आज अक़वामे मुत्तहिदा भी काम करता है। इसलिए वो कड़ा फैसला नहीं ले पाता है। वरना हक तो यह है कि जिस तरह
फिलिस्तीनियों ने जमीन दी है इजराइलियों को रहने के लिए, उनसे यह कहा जाए कि तुम शरणार्थी बनकर रहो, उसके मालिक बनकर न रहो, क्योंकि ये जमीन फिलिस्तीनियों की है, अरबों की है, तुम्हारी नहीं है। तुम इन्हीं के बच्चों को मारते हो, इन्हीं के बच्चों को खत्म कर रहे हो मेरे भाइयों, लेकिन इतनी जुर्रत अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी नहीं है जो हक बात कह सके और अदल और इंसाफ की बात कह सके। नहीं है।